ईद मुबारक। गुलाब खान ईद मुबारक। अख्तर मुबारक जी, अख्तर मुबारक। औरत खान ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। चैनल ईद मुबारक। मुबारक भाई सुल्तान। आइए शाह मर्दान ईद मुबारक। शाहजहान ईद मुबारक। अच्छा ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईद मुबारक है। ये हाल है। अच्छा सुन रही है। रोटी खा ले। पठाना दी मजीद या रौनका दे। ईद मुबारक। ईमान कारी साहब ये जमात करावल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाहुल आलमीन अम्मा पाक को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन जिन दोस्तों की जिन जिन साथियों की माएँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई हैं, बरतला तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए दौलत इश्क़ हबीब दिए सारी खेद नसीब दिए। ए दौलत इश्क़ हबीब दिए सारी खेद नसीब दिए। के रोज़ा पाक बने मदफन तू मन न मन कोई। ए दौलत इश्क़ हबीब दिए सारी खेद नसीब दिए। ए दौलत इश्क़ हबीब दिए सारी खेद नसीब दिए। के रोज़ा पाक बने मदफन तू मन न मन कोई जो। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु। सहाबा में से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पास एक गरीब आया, मांगत आया। उसने आकर आपसे सवाल किया कि मुझे कुछ खाने के लिए दो मैं गरीब हूँ। आपके सहाबी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल से उसे कुछ अता कर दिया। कुछ दिन गुजरे, वो शख्स दोबारा आया, आपने फिर उसे कुछ अता कर दिया। तीसरे दिन फिर वो आया। तीसरी मर्तबा जब आया तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फरमाया कि क़राअतल कुरान, क्या तू कुरान नहीं पढ़ता? क्या तू कुरान की तिलावत नहीं करता? वो शख्स चला गया। अरसा दराज बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे दोबारा मिला। मैंने उससे पूछा, बेलिया, मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास मांगने के लिए नहीं आना, मेरे पास कुछ लेने के लिए नहीं आना। मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था क़िराअतल कुरान के तू कुरान नहीं पढ़ता। उसने कहा, अर्ज़ की सैयदना उमर फारूक से कि मैं इसलिए नहीं है कि मैं आपके पास मांगने के लिए नहीं आया। जिस दिन से आपने कहा है कि तू कुरान नहीं पढ़ता, उस दिन से मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बरकत अता फरमा दी है, अब तो मैं खुद लोगों को रास्ते पर देता हूँ, गरीबों को देता हूँ, मसाकीन को देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत की वजह से मुझे तेरे दरबार से बेनियाज कर दिया है। यानी कुरान की इतनी बरकत है कि कुरान की हम तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में, रिज़्क में, अमल में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हम कुरान के करीब बारगाह में एक बीबी आई, उसने पूछा, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में जाऊंगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाने की। रोने लग गई, आहजारी करने लग गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मैंने दीन की खिदमत की है, मैं दीन के रास्ते पर रही हूँ, मैं आपकी खादमा रही हूँ,
मैं जन्नत में जाऊंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूढ़ियां जन्नत में नहीं जाएंगी। जब आहजारी कर ली, आका करीम ने फरमाया कि बूढ़ियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जब तू जन्नत में जाएगी जवान होकर जाएगी। यानी कितनी बड़ी मोहब्बत की बातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदों से, अपनी बंदियों से फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक। सबको अंदर बांध दिया है, बाहर धूप आ गई है और इसने माँ का दूध ज़्यादा पिया है, तो इसको ज़रूरत नहीं है अंदर बांधने की। देखना ये खुद ही चला जाएगा। चल भाई। माशाल्लाह टाइम ही नहीं मिला, बाहर काम कर रहा था, तपड़ी वगैरह लगा रहा था। अंदर आया तो देखा गुड़िया मेरे साथ पहले खेल रही थी, मैं तपड़ी लगाने चला गया। अब आया हूँ तो सो गई है अपने रैबिट को साथ लेकर। ये इसका खरगोश है, सो रही है। आपको हम दिखाते हैं कि एक दिन नागे के बाद सब्ज़ी कैसे लगी हुई है। टिंडे की फसल जो है वो ज़रूरी है कि एक दिन भी नागा ना हो, रोज़ाना टिंडे तोड़े जाएं। देखिए देखें कैसे टिंडे पड़े हुए हैं, और माशाल्लाह ये देखिए और ये लंबे वाले कद्दू। हमारे अनार ये अलीपुर का अनार है, बड़ा बेहतरीन अनार है जी।
अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके साथ हर वीडियो को शेयर कर सकें। शुक्रिया।